नमस्ते, प्रदीप एलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 के बारे में। इससे पहले मैं आपको राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 करा चुका हूँ, 15 करा चुका हूँ, 16 करा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, ये जो मैंने आपको 3 आर्टिकल कराए हैं, आर्टिकल 14 मैंने आपको कराया है, आर्टिकल 15 कराया है, आर्टिकल 16 कराया है। ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं ये बेसिकली में किसके बीच में थे? मेरे बीच में और स्टेट के बीच में, यानी कि इंडिविजुअल के बीच में और किसके बीच में? स्टेट के बीच में। ठीक है, अब तीनों में एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। आर्टिकल 14 में मैंने आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको आर्टिकल 361 के बारे में बताया था। आर्टिकल 15 में भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 हो गया। आर्टिकल 16 में मैंने आपको शाही इमाम और जो शंकराचार्य का एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने आपको 3 आर्टिकल कराए हैं, कौन कौन से आर्टिकल? 14, 15, 16, ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में थे और इन तीनों में क्या थे? एक्सेप्शंस भी थे। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्टिकल 17, और जो आर्टिकल 17 है वो बेसिकली में किसके बारे में है? वो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है तो उसको कंप्लीटली क्या किया जाएगा? अबोलिश किया जाएगा। ये लिखा गया किसमें? आर्टिकल 17 में। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 17 है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिल के सबसे नज़दीक था, क्योंकि इसमें क्या थी? जो अनटचेबिलिटी थी उसको अबोलिश किया जा रहा था। अब मान लो स्टेट ने मुझे, सपोज करो स्टेट ने मुझे अनटचेबल बोल दिया, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चलो मेरे और स्टेट के बीच में अगर झगड़ा है तो मैं कहां पे जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए किसी मेरे दोस्त ने मुझे अनटचेबल बोल दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर कोई ऐसा करता है, कोई अगर इंडिविजुअल ऐसा करता है तो हम कहां पर जा सकते हैं? पुलिस के पास। तो मान लीजिए अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस कहता है कि भाई चलो ये आपको अनटचेबल कह दिया, लेकिन भाई मेरे को ये बताओ कि इसकी सजा कहां पे लिखी हुई है? आप सीआरपीसी में दिखाओ कहां पे सजा लिखी हुई है। तो दोस्तों ये चीज मिसिंग थी, तो इसीलिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा? पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ा, और उस लॉ का जो नाम था वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955। इसलिए मैंने आपको जो 3 तरह के लॉ स्टार्टिंग में कराए थे उसमें मैंने आपको एक स्टैट्यूटरी लॉ भी कराया था, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये लॉ ना बनता ना, इस लॉ के बिना ये जो आर्टिकल 17 था ये क्या था? जस्ट ए वेस्ट ऑफ पेपर हमारे पास होता। फाइन, तो ये है मोटा मोटे तौर पे आर्टिकल 17, जो कि हमें किसके बारे में बताता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स के बारे में बताता है। तो यही चीज़ मैं आपको लिखवा भी देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्लीज़ लिखिएगा, हैंड डालिएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इसमें लिखिएगा, इट प्रोवाइड्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अबोलिश। Practice of untouchability is abolished in all its forms. Thus, there are no exceptions. To this article. देखो, आर्टिकल 14 में भी एक्सेप्शन है, 15 में भी है, 16 में भी है। ये एक ऐसा आर्टिकल है अभी तक, ठीक है, आर्टिकल 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। There are no exception to this article. Untouchability can therefore cannot be practiced by action, words, gestures, jokes or any other method. Next paragraph में लिखिएगा, Article 17 is therefore enforced against the state as well as individual. Article 17 is enforceable against the state as well as individual. तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो किसके खिलाफ एनफोर्स हो सकता है? स्टेट के खिलाफ भी और इंडिविजुअल के खिलाफ भी। क्लियर है? लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 14 बताया था, आर्टिकल 15 बताया था, आर्टिकल 16, तो वो किस किस के बीच में थे? इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में थे। ये क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आपका जो है एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहाँ पे आ गया जो है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में, टू डील विद एनी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय इंडिविजुअल it has been made into a punishable offense under, अब इसको अंडरलाइन करना,
अंडर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1955 एंड SC एंड STs ब्रैकेट में लिखिएगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप दोस्तों आपको जो आर्टिकल 17 है अब वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिकल 12 मैं आपको करा चुका हूँ, आर्टिकल 13 करा चुका हूँ, आर्टिकल 14 मैंने आपको करा दिया है, आर्टिकल 15 करा दिया है, आर्टिकल 16 करा दिया, आर्टिकल 17, तो 6 आर्टिकल मैं आपको करा चुका हूँ। इसके साथ साथ मैंने इन आर्टिकल्स के बीच में मैंने आपको काफ़ी सारी अमेंडमेंट भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब इसमें जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट थी ना, उनको मैं एक अलग से वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ केसेस के बारे में भी बता चुका हूं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले शंकरी प्रसाद का केस कराया, फिर मैंने आपको सज्जन सिंह का केस करा, फिर मैंने आपको गोलकनाथ का केस करा, फिर मैंने आपको केशवानंदा भारती केस करा, फिर मैंने आपको IR कोयलो केस कराया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आई होप अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।